चुनावी मुद्दों पर जनता की राय। नमस्कार, मैं हूं अनिल सोले। आप देख रहे हैं जनमत आवाज। लोकतंत्र के महाउत्सव को लेकर जनता में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि लोकतंत्र सबसे बड़ा महाउत्सव है। क्योंकि लोग दिवाली का त्यौहार मनाते, ईद का त्यौहार मनाते, सभी त्यौहार, लेकिन उस उत्सव में कोई भी नेता, कोई भी लीडर आपके घर पे नहीं आता। लेकिन लोकतंत्र के महाउत्सव में हर लीडर, बड़े से बड़ा लीडर भी आपके घर पे आता है और तमाम लोगों के बीच में पैर पूछता है या तमाम लोगों से हाथ मिलाता है और अपना वोट मांगता है। इसी लोकतंत्र महाउत्सव के तहत, क्योंकि देश में राजा रानी के पेट से पैदा होता, लेकिन मत पेटी से ही देश में राजा पैदा होता है। इसी लोक महोत्सव के अंदर वार्ड नंबर 14 शाहपुर में सिराज जो है साहब, सिराज शाह जो है यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं अब्दुल आयाद वार्ड से। हमारे साथ में यहाँ पे कई वार्ड के लोग हैं और इन वार्ड के लोगों से हम जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि आप कैसा वार्ड का मेंबर चाहते हो? हम ये वार्ड का मेंबर सिराज के ऐसा चाहिए हमको। क्यों चाहते हो ऐसा मेंबर की जो? क्योंकि ऐसा कार्यकर्ता वो है और करता है काम। पहले नहीं भी था कार्यकर्ता में, तो फिर भी करता है और अभी भी वही वो चुन कर आएगा। क्या है वार्ड की समस्या आपकी? हमारे वार्ड की समस्या अभी तक के खराब थी, अभी उनके आने पे समस्या अच्छी हुई। दादा, कैसा चाहते हो मेंबर आप? भाई यही है जो लियाकत भाई ने बोले, यही समस्या है और कुछ नहीं। क्या इसके पहले के जो मेंबर है या जो भी लोग रही उनका समस्या समाधान हुआ? पहले नहीं थी ऐसी जो सिराज भाई ने करे। कैसा चाहते हो मेंबर आप? सर, हम ऐसा मेंबर चाहते हैं, इसके पहले जो भी मेंबर यहाँ से आए वो सिर्फ देख कर गए, कुछ कर के नहीं गए। और अभी हमको ऐसा मेंबर होना, जैसे रोड बनी है, जो नाली बनी है, इसका पानी डायरेक्ट घर में आता है और ना ही यहाँ का कचरा साफ होता है, ना कि रोड यहाँ की सही होती है। मतलब जो भी हम कुछ बोलते थे, कुछ सुनवाई लेते नहीं, उतने पुरता आते हैं ना चले जाते हैं, कोई सुनवाई लेते हैं। और सफाई जो भी कराता है सिर्फ सिराज भाई को बोलने की देर है, वो उनको वहाँ से उठा के ले आते हैं डायरेक्ट, जब जाके सफाई होती है। वार्ड पार्षद होने के बाद भी वो अपनी समस्या हल कर रहा है। हाँ, अपनी समस्या हल कर रहा है। नहीं होने के बाद तो हमको है ना निर्दलीय चाहिए, सीट नहीं चाहिए। तो सीट वाले तो कोई काम की नहीं है, काम करने वाला व्यक्ति होना हमको। हमारे साथ में और भी साथी। सर, कैसा चाहते हो मेंबर आप वार्ड का? भाई, वार्ड का पार्षद तो हमको ऐसा चाहिए कि आधी रात को फ़ोन करे वो हाजिर हो, और वो 50,000 रुपये महीने का आदमी नहीं चाहिए, वो 300 रुपये रोज़ का आदमी चाहिए जो हाजिर हो जाए बिल्कुल तुरंत। क्योंकि 50,000 वाला जो है अपने 50,000 को देखेगा, 300 वाला जो है वो पहले आवाम को देखेगा, पब्लिक को देखेगा। और भाई सिराज के लिए हम गवाही देते हैं कि ये एनी टाइम जब फ़ोन करे, जब किसी भी मसले के लिए तैयार रहा। क्या समस्या है आपके वार्ड में? समस्या क्या है? बस ये नाली का है, लैन का है, खंभों का है, जो ये लाइट वगैरह चालू नहीं होते हैं। छोटी छोटी जो भी समस्या आती है उसके लिए सिराज भाई तुरंत बिल्कुल तैयार रहते हैं। पार्षद नहीं होने के बाद भी तो पार्षद तो आज खड़े हुए हैं पार्षद हो, बाकी आज से कम 5 साल 8 साल से वो बिल्कुल तंग तैयारी में है। बिल्कुल जब भी कोई भी वार्ड से किसी भी सदस्य उनको बुलाए तुरंत तैयार रहते किसी भी मसले के लिए। कई राशन कार्ड बनाए उन्होंने वार्ड के अंदर, कई कागज़ी कार्रवाई के जितने भी काम थे बिल्कुल तुरंत साथ में बैठा के ले जाते हैं। थाने का कोई काम हो तो बिल्कुल तुरंत तैयार रहते हैं वो। हाँ, और साथी सर, क्या कहना चाहोगे आप? कैसा चाहते हो मेंबर सिराज जैसा होना हमारे मोहल्ले में, जो कभी भी काम के लिए हमारे कोई भी काम में आ जाते हैं। मेंबर नहीं होने के बाद, पार्षद नहीं होने के बाद उनको कभी भी घर से उठा लो, रात के 2 बजे 1 बजे कभी भी आ जाते तैयार। पैसे से नहीं है ना, दौलतमंद है, गरीब आदमी है और हमको गरीब चाहिए। खेती बाड़ी वाला उसकी खेती बाड़ी में मस्त रहता, आया नहीं आया उसको कौन बोलने वाला है, उसका दबाव हम पे गिरता। हमको पार्षद ऐसा चाहिए जो युवा हो और उसको कभी भी हम रोक के कोई भी काम कर सके और 2 बातें उसको बोल सके, और ये 2 बातें सुनने की क्षमता रखते हैं। ये किसी पब्लिक पे, जनता पे दबाव नहीं डालते। कैसा चाहते हो सर आप मेंबर? सर, पार्षद जो है भाई ये उम्मीदवार खड़े हैं, ये ऐसा व्यक्ति लड़का है कि 50 लोगों को स्वयं फटफटी में बैठाकर अपने हाथों से काम करवाता है और पास से पैसा लगे तो लगा भी देता है। और इसने बीपीएल के कार्ड कम से कम अनगिनत 50 लोगों के बना के दिया है। और ये ऐसा व्यक्ति है कि अगर कोई जात भेदभाव रखता नहीं किसी से, कोई थाने का मसला आ जाए, किसी का मसला आ जाए तो किसी के भी काम में 1 मिनट में गिर जाता है और काम को वो अंजाम दे देता है। और ये नालियाँ नूलियाँ जो यहाँ की गंदगी है, ये जो सफाई है, ये व्यक्ति ने साफ करवाया। तो ऐसे व्यक्ति को अगर जिताना है और ऐसे व्यक्ति को लाना है, और क्योंकि ये व्यक्ति किसी के भी काम में तत्काल गिर जाता है। अब ये व्यक्ति ऐसा है कि अगर इसको 1 मिनट में फ़ोन लगाओ तो 1 मिनट में हाजिर हो जाता है, जबकि ये अभी पार्षद नहीं है, कुछ नहीं है। अब अगर ऐसा व्यक्ति अगर आने वाले समय में पार्षद बनता है तो काम क्या कर सकता है वार्ड के लिए, ये वार्ड के लोगों को समझने को होना। और भी साथी सर, क्या कहना चाहोगे? अपना कहना है योगेश का नाम है। कैसा चाहते हो मेंबर आप? मेंबर बिल्कुल सिराज भाई जैसा ही वो, क्योंकि मैं यहाँ पे समझ लो पहले पास से रह रहा हूँ, उनको देख रहा अपन, उनका मकान भी यहीं पे अपने मकान के पास में। पार्षद नहीं होने के बाद में सब काम कर रहे हूँ।
पहले काम भी उनने हमने हमारे किए, राशन कार्ड के, इसके उसके मोहल्ले में के सबके काम करते बिल्कुल। तो पार्षद हमारे को सिराज भैया जैसे होना। और भी साथी क्या कहना चाहोगे आप? हमको सिराज भाई सरीके होना, हमने पहले भी 35 साल से चले आ रहे देखते हुए, धोखे खाते चले आ रहे, और इसमें कोई भी एक भी मेंबर एक तरफ आके देखा ही नहीं कि वार्ड में भाई कचरा पड़ा हुआ है, कि नाली भरी हुई है, कि मोहल्ले के अंदर क्या हो रहा नहीं हो रहा, तो कोई भी नहीं आ रहा था। तो इसके लिए हमने हमारे हिसाब से चुने सिराज को, कि हमने हमारे हिसाब से खड़ा करे, उम्मीदवार के हिसाब से खड़ा करके रखे हुए कि आप ही खड़े रहेंगे और आप ही वो रहेंगे। आधी रात को उनको फ़ोन करते तो आधी रात को आ जाते, दिन निकलता है तो कब भी उनको आधी रात को फ़ोन लगाओ तो कब भी खड़े हो जाने खड़े करते। इसके लिए हमने खड़ा करके रखे हुए। धन्यवाद। ये हमारे साथ में इस वार्ड से और भी साथी है सर, क्या कहना चाहोगे? देखो सर, समाज सेवक के ताल्लुक से तो हमारी कुछ लड़कों की जो है हमारी एक संस्था के तौर पे है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। बाकी हम लोग ऐसे हैं, कुछ लोग इसके अंदर, सिराज भाई भी उसके अंदर शामिल है। और यहाँ से मैं तो नहीं, बल्कि तो आप जनता से पूछ सकते हैं कि समाज सेवा के ताल्लुक से पूरे गांव के अंदर हमारी फुल सपोर्ट रहता है। किसी भी समाज का आदमी हो, हॉस्पिटल की लाइन से हो या किसी भी लाइन से हो, आप चाहे तो पूछ सकते किसी से भी। हमारी एक गाड़ी है फ्री कहीं भी। लॉकडाउन के अंदर हमने इतनी सेवा करी है, लोगों की इतनी सेवा करी है कि जिनके जो करोड़पति लोग थे उनकी गाड़ियाँ अपने घरों के अंदर थी, कोई बाहर नहीं था। बाकी हमने यहाँ पर इस वार्ड से लेकर के तो पूरे 15 वार्डों में और आसपास के देहातों में भी हमने फुल सहयोग करे, और फुल यानी कोरोना काल के अंदर उसमें मुझे हॉस्पिटल की लाइन से 269 लोगों की मेरे कहने लिस्ट है, जिनका मैंने समाज सेवक के तौर पे मैंने काम किया। कोई जात भेद नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सभी समाज के लोग हैं। नाम पता सब सब मेरे हमारे पास लिखा हुआ है, जिनकी हमने सेवा की है, जिनको लॉकडाउन में अस्पताल लेके गए, लॉकडाउन के अंदर कभी भी किसी के लिए भी खड़े रहे। वार्ड कोई वार्ड नहीं देखे, कोई गांव नहीं देखे, हर गांव का हर वार्ड का काम करे। ये नहीं कि 14 नंबर वार्ड का ही करे, कोई समाज नहीं देखे। ये वार्ड नंबर 14 में जो सिराज भाई जो शाह जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये इसके पहले नेतागिरी से पहले सामाजिक काम करते थे, और सामाजिक रूप से इनकी टीम भी तैयार है। जो कोरोना काल से या दवा खाने का मैटर हो, ब्लड बैंक की व्यवस्था हो, तमाम मुद्दों को लेकर अक्सर ये समाज के बीच में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और अब हमारे साथ में वो भी चर्चा में है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा किस मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे तो अनिल भाई ये है कि मोहल्ले के अंदर जो भी पार्षद जीतता है उसका आने का कोई ठिकाना रहता नहीं, और बहुत से पार्षदों को यहाँ से जीता है, अभी तक के किसी का ठिकाना मोहल्ले में रहा नहीं। नाली का कचरा पड़े रहता है, 3-3 4-4 दिन को उठाने आता नहीं है, तो लोग मेरे पास में आते हैं। मेरा घर कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, मोहल्ले के लोग हैं, मोहल्ले में मैं रहता हूँ। तत्काल लोग आते हैं, तत्काल अपन वहीं से कॉल करके नगर पालिका से तुरंत आदमी आ जाता है कचरा उठाने के लिए। तो मैं इसीलिए चाहता हूँ कि मैं इस वार्ड का मेंबर पार्षद बनूँ और इस मोहल्ले का कुछ विकास करूँ। जो भी काम अधूरा रहे मेरे को तो पूरे करने ही है। अच्छा, कितना सहयोग मिल रहा है वार्ड के लोगों को? वार्ड का पूरा मेरे को सहयोग है, पूरा दोनों समाज का सहयोग है। ये थे वार्ड के जो सिराज भाई शाह, जो वार्ड नंबर 14 से आज़ाद वार्ड से आज चुनाव लड़ रहे हैं। इनको तमाम वार्ड के जो सामाजिक संगठन जो चलाते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता संगठन भी आज चलाते हैं, इनका पूरा उनको सहयोग प्राप्त हो रहा है। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर अगर देखा जाए, जिसके ज़्यादा वोट वही देश से राजा बनता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मैं लोकतंत्र में आपको अधिकार देके जा रहा हूँ। इस देश के अंदर वोट की कीमत अडानी अंबानी हो तो उसको भी एक ही वोट, उसकी कीमत भी एक ही है, और गरीब आदमी भी होगा तो उसकी वोट की कीमत एक ही है। तो 1 मैन 1 वैल्यू, वोट की एक समान कीमत। तो कोई करोड़पति भी होगा तो उसकी वोट की कीमत उतनी है, और गरीब के आदमी की वोट की कीमत उतनी है। तो पहले राजा और रानी के पेट से पैदा था, लेकिन मत पेटी से राजा पैदा हो रहा है। ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, और इसी लोकतंत्र के महोत्सव में आज बड़े पैमाने पर लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और मैं सहयोगी साथी सूरज वानकर के साथ में देखते रही जनमत आवाज़।